नमस्कार। हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसने पूरे देश में बड़ी बहस छेड़ दी। ये खबर सीधा हमारी न्याय व्यवस्था से जुड़ी है और इसका सीधा असर हमारे रिलेशनशिप पर भी पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा और क्लियर मैसेज दिया। अगर दो अडल्ट्स अपनी मर्जी से किसी रिश्ते में आते हैं तो बाद में वो रिश्ता टूट जाता है, तो सिर्फ शादी का झूठा वादा बताकर रेप का केस दर्ज नहीं किया जा सकता। जी हाँ, आपने सही सुना। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और इसके क्या मायने हैं, आइए जानते हैं इस धमाकेदार रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया जिसने एक बड़ी लीगल बहस को शांत करने की कोशिश की। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने साफ साफ कहा कि अगर दो वयस्क अपनी सहमति से किसी रिश्ते में हैं और वो रिश्ता बाद में किसी वजह से टूट जाता है या उनके बीच दूरियां आ जाती हैं, तो इस सिचुएशन में से शादी का झूठा वादा बताकर रेप का केस नहीं बनाया जा सकता। बेंच ने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा कि ऐसे मामलों से न सिर्फ हमारी न्याय व्यवस्था पर फालतू का बोझ पड़ता है, बल्कि जिस शख्स पर आरोप लगता है उसकी सामाजिक छवि को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो सोचिए दोस्तों, कोई रिश्ता टूट जाए और उस पर रेप का आरोप लग जाए, ये कितना सीरियस हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को एकदम क्लियर कर दिया है कि सिर्फ शादी का वादा तोड़ देना अपने आप में झूठा वादा नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि इसे झूठा वादा तभी माना जाएगा जब ये साबित हो जाए कि आरोपी का इरादा रिश्ते की शुरुआत से ही धोखाधड़ी करने का था। यानी अगर किसी ने जानबूझकर शुरुआत से ही शादी करने का झूठा झांसा दिया हो, तभी उसे दोषी माना जाएगा। बेंच ने अपनी चिंता जताते हुए कहा कि शादी का वादा तोड़ने को धारा 376 रेप के तहत रेप का केस बनाना गलत है और इस तरह की ट्रेंड पर पहले भी चिंता जताई जा चुकी है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामलों को लेकर काफी सीरियस है और चाहता है कि बेवजह के केसों से बचा जाए। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक शख्स अमोल भगवान नेहुल के खिलाफ चल रहा रेप केस रद्द कर दिया। नेहुल ने बॉम्बे हाईकोर्ट में उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था जिसमें उस पर चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया और नेहुल के खिलाफ चल रही सारी आपराधिक कार्रवाई खत्म कर दी। ये केस एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे अब सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में सख्ती दिखा रहा है जहां सिर्फ रिश्तों टूटने पर रेप का आरोप लगाया जाता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे रिश्तों को लेकर इतना कड़ा रुख दिखाया हो। इससे पहले मार्च में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़े मामले में कहा था कि अगर कोई महिला 16 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहती है और वो बाद में रेप का आरोप नहीं लगा सकती, उस केस में भी कोर्ट ने दोहराया था कि सिर्फ शादी करने का वादा तोड़ने से रेप का मामला नहीं बनता जब तक ये साबित ना हो जाए कि शुरुआत से ही शादी की कोई मंशा नहीं थी। जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में टिप्पणी की थी, उसमें एक महिला ने 2022 में अपने पूर्व लिव इन पार्टनर पर रेप का केस दर्ज कराया था। उसका आरोप था कि 2006 में पार्टनर जबरदस्ती उसके घर में घुसा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में उसने शादी का झांसा देकर 16 साल तक उसका शोषण किया और फिर किसी दूसरी महिला से शादी कर ली। लेकिन जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए बेहद अहम सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला इतने समय तक रिश्ते में रहती है तो इसे धोखा या जबरदस्ती कैसे कहा जा सकता है। ये मामला लिव इन रिलेशनशिप के बिगड़ने का है, ना कि रेप का। एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर महिला इतने सालों तक किसी के धोखे में कैसे रह सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है कि जब अचानक उसका पार्टनर किसी और से शादी कर ले तब केस दर्ज कराए? इन सवालों के साथ कोर्ट ने इस मामले को भी खत्म कर दिया और कहा कि केस जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। ये फैसले उन अनावश्यक मुकदमों को कम करने में मदद करेंगे जो अक्सर रिश्ते टूटने के बाद पर्सनल दुश्मनी या बदला लेने के लिए दर्ज किए जाते हैं। कई बार शादी का झूठा वादा बताकर पुरुषों पर गलत आरोप लगते हैं जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये फैसले ऐसे पुरुषों के लिए एक राहत हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये सुनिश्चित करना चाहता है कि रेप जैसे गंभीर कानून का इस्तेमाल सही मामलों में ही हो, ना कि निजी रंजिशों को साधने के लिए।